तो एक ही है का वीडियो देखिए तो कर रहा हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। ऋषि उद्दालक आरुण के पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु का मन पढ़ने में नहीं लगता था। बचपन बीत जाने के बाद भी श्वेतकेतु सदैव खेल कूद में ही व्यस्त रहता था। विद्या प्राप्ति के हेतु श्वेतकेतु कभी ध्यान नहीं जाता था। यह देखकर ऋषि बहुत चिंतित हुए। उसे पढ़ने लिखने के प्रति रुचि कैसे पैदा हो। अपने पुत्र पर कोई उपदेश थोपना नहीं चाहते थे। यह सोचते हुए उन्होंने श्वेतकेतु की संगत बदलने का विचार किया। उन्होंने श्वेतकेतु उन बालकों की संगत में रहने के लिए प्रेरित किया जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया में निवृत्त हो आसन प्राणायाम भगवत ध्यान स्वाध्याय आदि क्रिया करते थे। उन बालकों की संगत का असर धीरे धीरे श्वेतकेतु पर होने लगा। श्वेतकेतु भी अपने साथियों की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान प्राणायाम ध्यान अभ्यास करने लगा। श्वेतकेतु के साथी बचपन से ही वेद पाठ करते थे, इसलिए श्वेतकेतु वाद विवाद में उनसे हार जाता था। एक दिन श्वेतकेतु ने संकल्प किया, मैं भी स्वाध्याय करूँगा, वेद पाठी बनूँगा और मैं विजय होऊंगा। इसलिए विद्या प्राप्त करने पढ़ने लिखने की इच्छा प्राप्त की। पुत्र की बातें सुनकर ऋषि आरुण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। श्वेतकेतु ज्ञान विज्ञान में निपुण वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया और उस वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने पर उसके अंदर अहंकार आ गया। वह वेद शास्त्रों ज्ञाता होने पर अहंकार श्वेतकेतु के सिर पर बोलने लगा। अभिमान उसने जब घर पहुंचा अपने पिता को प्रणाम करना भी आवश्यक नहीं समझा। श्वेतकेतु के आचरण देखकर ऋषि आरुण समझ गए श्वेतकेतु की शिक्षा में अधूरी है। आरुण क्षुब्ध हुए पर शांत रहे। उन्होंने पुत्र से कुछ भी नहीं कहा। कोई मधुर स्वर में बोले, पुत्र श्वेतकेतु, तुम 12 वर्षों तक ऋषि आश्रम में अनुशासन पूर्वक रहकर विद्या अध्ययन कर घर लौटे हो। तुम्हें सब कुछ पढ़ा जाना, परंतु कुछ अभी ज्ञान अधूरा है। श्वेतकेतु ने पिता के प्रश्न सुना, सोच में पड़ गया। क्या पिताजी, क्या आप पूछना चाहते हैं, पूछ लें। आरुण ने पूछा, सत्य क्या है? अपनी बुद्धि पर बार बार जोर लगाता हुआ श्वेतकेतु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उसने वह लज्जित होकर पिता के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर लगा, हे भगवान, जिस एक वस्तु के जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, वो मैं नहीं जान सकता। ऋषि आरुण ने पुत्र को दुलारते हुए कहा, वत्स, वह सत्य है। एक बार सत्य के स्वरूप को जान लेने से पहचान लेने से सब कुछ जान लिया जा सकता है। केवल सत्य को जानने मात्र से ही सब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सत्य एक है, उसके रंग अनेक हैं। यह बात श्वेतकेतु समझ से परे थी। उसने कहा, पूज्यवर क्षमा करें, पर आपके हाथ में अंगूठी है और किसी कन्या के गले में हार, दोनों अलग अलग हैं नहीं है क्या? पुत्र, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने जिसे दो कहा हुआ है, एक ही स्वर्ण के दो रूप हैं। अंगूठी में स्वर्ण है, वो भी हार भी स्वर्ण का है, अतः दोनों एक। इसी प्रकार श्वेतकेतु गंभीर हुए। ईश्वर श्वेतकेतु को पुनः समझाते, हे पुत्र, यह नाम रूप रंग कार्य स्वरूप जगत अलग अलग देखते हैं, पर अलग अलग रूप में एक ही सत्य के अलग अलग भिन्न भिन्न आभास है रूप हैं। ये सत्य ही ब्रह्म है। परम पिताजी, प्रकाश रूपी अग्नि में भी तो अनेक रंग हैं। श्वेतकेतु ने पुनः प्रश्न किया, हाँ वत्स, अग्नि की लालिमा तेज है, सफ़ेदी जल की है और श्यामता पृथ्वी की है।
इसी प्रकार अन्न की 3 क्रियाएं हैं, विष्ठा, मांस, मन। उसी प्रकार जल के स्थूल रूप में मूत्र, मध्यम भाग रक्त और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। ईश्वर ने उसे समझाते हुए कहा, तब तो पूज्यवर मन अन्न से बनता है, प्राण जल से बनते हैं, वाणी तेज से बनती है। श्वेतकेतु ने पूछा, हाँ श्वेतकेतु, तुमने ठीक समझा, सबका मूल सत्य है। अब श्वेतकेतु ऋषि की पूर्ण बातें समझ आने लगी। उसने गंभीर होकर कहा, तात, अब तब तो देव और प्राणी सभी एक हैं, सत्य अलग अलग हैं। पिताजी बोले, ये सत्य है, ब्रह्म का आत्मा का निरंतर ध्यान करते रहने से ब्रह्म की अनुभूति होती है, सत्य का साक्षात्कार होता है, हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन दृष्टि बदलने से ही हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। हृदय में, आत्मा में। ईश्वर की बातें सुनकर श्वेतकेतु उस सत्य ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म का निरंतर ध्यान करने लगा, स्वाध्याय करने लगा और संभवतः उसके सद्व्यवहार, मधुर व्यवहार करने लगे। क्योंकि आध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम ये आत्मज्ञान ही आता है। इसके अभाव में तो मानव भवबंधन में बध जाता है। अपने गुरु कृपा से भाव जगे तब आत्मबोध हो जाता है। भक्तों की होती अनुकंपा तब प्रगति मार्ग खुल जाता है। गुरु कृपा दृष्टि होती जिन पर वे भाग्यवान कहलाते हैं। सौभाग्य प्राप्त करने से ये ऋषि 3 सूत्र बतलाते। साधन सुविधाओं के बल पर मिलता है अवसर कभी नहीं। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा तीनों ही इसके आधार। तीनों ही बंधन जगत राग द्वेष अभिमान। तीनों ही साधन मुक्ति श्रेष्ठा श्रद्धा निष्ठा। धन्यवाद।